दोस्तों आज बहुत दिनों बाद मैं आपको दिखाऊंगा वेत नाम की एक हॉरर कहानी जो ऐसे गांव में हमें ले जाएगी जहां पे गांव वालों के बीच में विवाद है, एक शैतानी दुनिया है और बहुत सारी आत्माएं हैं। मैंने रिसेंटली इस लेटेस्ट वियतनामीज हॉरर मूवी को देखा था जिसका नाम है दी सोल लैंटर्न, जो फॉलो करती है नांग नाम की एक लड़की को और उसके परिवार को। होता यह है कि गाँव में शैतानी ताकतें आने लगती है जिससे परिवार को बचना होगा और इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है और ड्रिल सिंपल है, आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अच्छी मूवीज को रिकैप करने का काम मेरा, ये आपकी तरफ से फ्री सपोर्ट है और चैनल की बहुत मदद करता है। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा दी सोल लैंटर्न मूवी की एक डरावनी कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है आहोवा गांव के लोगों को दिखाते हुए जो गुस्से में थे। उन लोगों ने एक लड़की को बंदी बना लिया था और वो उसे ले जा रहे थे नदी में फेंकने के लिए। ये सब आकर रुकवाती है शमन लियू और हमें पता चलता है असली राज। असल में जो औरत बंदी है वो गांव वालों के हिसाब से प्रेग्नेंट है, जबकि उसका पति 1 साल पहले ही मारा गया था। इतना ही नहीं, गांव वाले श्योर भी नहीं थे कि वो प्रेग्नेंट है भी या फिर नहीं, पर क्योंकि लड़की का पेट मोटा हो रहा था तो गांव वाले बस एज्यूम कर लेते हैं सब कुछ। यानी कि इस गांव के लोगों की सोच बहुत ज्यादा पुराने ख्यालों वाली है। शमन लियू सबको बुद्धि देने की कोशिश करती है पर कोई उसकी नहीं सुनता और एंड में उस बेचारी लड़की को पानी में फेंक कर मार दिया जाता है। यहाँ से सीन अब आता है नाग पे और उसके बेटे अलिंग पे। दोनों अलिंग की दादी की कब्र पे पूजा करने आए थे और पूजा वगैरह करके जब अलिंग खेल रहा था तो उसे मिट्टी में दफन मिलता है एक आर्टिफैक्ट। वो जो भी चीज थी बहुत पुरानी लग रही थी और इसलिए नाग उसे अपने साथ ले जाती है। तभी दादी की कब्र पे रखी हुई अगरबत्तियों में अपने आप आग लग जाती है। मतलब दोस्तों उस आर्टिफैक्ट के अंदर कुछ डिमोनिक होने वाला था। घर पे जाके उस आर्टिफैक्ट को धोने के बाद पता चलता है कि वो एक लैंप है। उस लैंप को नांग जलाती है और रात को अलिंग को कहानी सुनाती है बेड टाइम स्टोरी। सब कुछ फिलहाल के लिए ठीक था पर अगले दिन अचानक अलिंग बीमार हो जाता है। घर पे आती है शमन लियू और उसका भाई हालम। लियू सब कुछ चेक करती है और वो नांग को दवाई वगैरह दे देती है ये सोच के कि ये नॉर्मल बुखार होगा, पर दिन कुछ देर बाद अलिंग वो श्रापित लैंप पकड़ लेता है। नांग शमन के कहने पे लैंप अपने बेटे से लेती है पर अलिंग चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। वो लैंप छोड़ने को रेडी नहीं था, जिससे शमन और हालम समझ जाते हैं कि शायद उस लैंप में कुछ गड़बड़ है, पर फिलहाल के लिए वो दोनों कुछ करते नहीं। अब होता यह है कि दवाई खाकर अलिंग अगले दिन ठीक हो जाता है। बाजार में अपने दोस्तों के साथ खेलने भी लगता है और हमें पता चलता है कि इस गांव में लैंटर्न्स की बहुत ज्यादा मान्यता है। कुछ दुकानों पे लैंटर्न्स और लैम्प अलग अलग शेप और कलर्स में मिल भी रहे थे। वहीं नांग अपनी सब्जी की दुकान चलाती है क्योंकि उसका पति युद्ध लड़ने गया हुआ था पर आज सोल्जर्स वापस आते हैं। नांग भागती है अलिंग के साथ अपने पति का वेलकम करने, पर जल्दी ही पता चलता है कि नांग का पति अभी वापस नहीं लौटा है। उसे किसी और ग्रुप में ट्रांसफर कर दिया गया था। मतलब अभी नांग को अपने पति का और इंतजार करना होगा। दिन रात को नांग को आता है बुरा सपना। वो अपने बेटे के साथ जंगल में खो गई थी जब अचानक उसका बेटा एक कंकाल में बदल जाता है। नांग की सांसें फूल जाती हैं पर दिन उसे पकड़ लेती है एक काली परछाई। वो एंटिटी नांग के साथ कुछ गलत करने की भी कोशिश करती है पर लकीली नांग को सही टाइम पे होश आ जाता है। नांग को दिन शोर आता है अलिंग के कमरे से। वो जाकर चेक करती है और दोस्तों अलिंग अपनी परछाई से ही बातें कर रहा था जिससे नांग थोड़ा घबरा जाती है। अगले दिन नांग की तबीयत खराब हो गई थी पर अलिंग उसके लिए खाना लाया था और वो बोलता है कि ये खाना उसे उसके पापा ने दिया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नांग का पति युद्ध में है, पर अलिंग के हिसाब से उसका पापा युद्ध से वापस आ चुका है। ऑब्वियसली नांग समझ नहीं पाती इन बातों को, पर उस खाने के अंदर निकलता है एक सांप जिससे नांग की रूह कांप जाती है। वो समझ जाती है कि उस अजीब लैंप में कुछ ना कुछ श्राप है, पर अब वो लैंप अलिंग अपनी माँ को देने से मना कर देता है ये कह के कि उसके पापा ने वो लैंप उसे किसी को भी देने से मना किया है। सीन आता है शमन लियू पे जो आज माईबान परिवार के घर आई हुई थी। माईबान परिवार का बेटा मुंह को सुबह से बेहोश पड़ा था। असल में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए मुंह को देर रात को नदी में मछलियां पकड़ रहा था, पर आज सुबह गांव वालों को मुंह को नदी के किनारे बेहोश पड़ा मिला। शमन अब इन्वेस्टिगेट करती है, उसे जल्दी ही पता चलता है कि मुंह को पोजेस्ड है और यहाँ खुलती है एक अजीब सी थ्योरी। दोस्तों शमन के हिसाब से एक इंसान की आत्मा के 7 हिस्से होते हैं, पर मूको के शरीर में 7 नहीं 5 हिस्से बचे
बच्चे हैं, मतलब मूको की आधी आत्मा को किसी ने चुरा लिया था। साथ ही साथ मूको के शरीर में कोई एंटिटी भी घुसी हुई थी, जिसे निकालने के लिए शमन अब करती है एक ट्रेडिशनल वियतनामीज रिचुअल में मूको को बांध दिया जाता है आंगन में एक चेयर पे एक पुतले के सामने। शमन देन स्पेल्स वगैरह पढ़कर मूको की पिटाई लगाती है एक स्पेशल पौधे से। वो देन पुतले को जला देती है और पुतला जलते ही मूको के शरीर में से आत्मा निकल जाती है और वो ठीक होने लगता है। यानी दोस्तों हमारी ये शमन बहुत ताकतवर थी। देन शमन और हालम की बातों से हमें पता चलता है कि आजकल इस गांव में बहुत लोग पोजेस्ड हो रहे हैं और शमन के हिसाब से कोई गड़बड़ हो गई है हमारी दुनिया में और आत्माओं की दुनिया में, जिसकी वजह से शैतानी शक्तियां हमारी दुनिया में आ रही है। एनीवे, वो दोनों जाते हैं नांग से मिलने, जहाँ पे नांग सारी बातें बताती है शमन को। शमन समझ जाती है कि वो जो लैंप है ना, वो असल में एक बहुत पुराना घोस्ट लैंप है। शमन सुनाती है कहानी की कैसे पास्ट में इस गांव के अंदर शैमनिक लोग यूज करते थे घोस्ट लैंप को आत्माओं को बुलाने के लिए। पुराने टाइम पे एक भयंकर युद्ध चल रहा था और जो भी सोल्जर्स गांव में मारे जाते थे उनकी आत्माओं को उनके घर वाले बुलवाते थे पैसों के बदले। पर उस काम में कई सारे शमन मारे भी गए थे, क्योंकि भूतों की दुनिया के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक काम है। अब दोस्तों, घोस्ट लैंप नांग ने उस रात जला दिया था जब वो अलिंग को कहानी सुना रही थी। तो बेसिकली नांग ने ही जाने अनजाने में अपने घर में बुला ली थी एक आत्मा, पर वो आत्मा है किसकी? इस सवाल को सोचकर नांग डरने लगती है, क्योंकि अलिंग उस आत्मा को अपना पापा बता रहा था और उस आत्मा ने नांग के साथ इंटीमेट होने की भी कोशिश करी थी। तो कहीं नांग का पति मर तो नहीं गया और कहीं उसी की आत्मा तो घर में वापस नहीं आ गई। इस बात की सच्चाई पता लगाने के लिए अलिंग से उस घोस्ट लैंप को वापस लेना होगा, पर अब अलिंग आंगन में नहीं था। हालाम चले जाता है अलिंग को ढूंढने के लिए और वो वापस आता है सीधा रात को, पर हलाम को अलिंग कहीं नहीं मिलता, यानी अलिंग हो गया था गायब। तुरंत अब नांग भागती है अपने बेटे को ढूंढने। वो तीनों पूरा गांव छान मारते हैं और एंड में उन्हें अलिंग मिलता है एक बांस के जंगल में अजीब तरीके से बैठा हुआ। शमन समझ जाती है कि अलिंग पोजेस्ड है। वो उसके पास ध्यान से जाती है, पर अचानक अलिंग, जिसकी आंखें अब काली हो गई थी, शमन को बोलता है कि क्या तू मेरे को भूल गई, जिससे शमन डर जाती है। स्टिल हिम्मत कर शमन अलिंग के शरीर से उस आत्मा को भगा देती है और आत्मा अलिंग के शरीर से तो निकल जाती है, पर वो अब जाकर पोजेस कर लेती है थोंग नाम के एक छोटे लड़के को, जो रात को अपने दोस्तों के साथ लैंटर्न से खेल रहा था। एनीवे, जो आज हुआ उससे शमन समझ जाती है कि घोस्ट लैंप ने जिस आत्मा को घर में बुलाया है वो नांग के पति की आत्मा नहीं है, क्योंकि वो आत्मा अपने बीवी बच्चों को परेशान नहीं करेगी। यानी ये कोई और इविल शक्ति थी, जिससे बात करने के लिए अब शमन जलाती है उस घोस्ट लैंप को और बुलाती है उस आत्मा को। देन अचानक शमन चले जाती है एक ट्रांस में, जहां पे शमन की आत्मा पहुंच जाती है एक काली दुनिया के अंदर। उस दुनिया में बहुत सारी भटकती हुई आत्माएं थी जो तुरंत शमन से मदद मांगती है, पर उन आत्माओं की भीड़ में एक आत्मा शमन पे हमला कर देती है। वो आत्मा बोलती है, क्या तू मुझे भूल गई? जिससे अब हम लोग समझ जाते हैं कि जो भी आत्मा घोस्ट लैंप से हमारी दुनिया में आई है वो आत्मा शमन को जरूर जानती है। देन शमन को होश आ जाता है और वो घोस्ट लैंप को अपने साथ ले जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। शमन और हालम नदी के रास्ते घर जा रहे थे और शमन बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी सारी सिचुएशन को लेकर कि तभी किनारे पे आ जाता है वही पोजेस्ड लड़का थोंग। वो लड़का कूद जाता है नदी में और शमन और हालम की बोट में आकर छेद कर देता है। बोट जल्दी ही डूबने लगती है और उस भगदड़ में शमन नदी में गिर जाती है। पोजेस्ड थोंग शमन को डुबाने लगता है और हालम भी पानी में गिरकर डूबने लगता है। बेसिकली वो जो भी आत्मा थी शमन के साथ पर्सनल दुश्मनी लेकर आई थी। यहाँ पे इन दोनों के साथ क्या हुआ हमें आगे पता चलेगा। देन अगले दिन नांग परेशान थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो इस काली शक्ति से अपने परिवार को कैसे बचाएगी। जब एंट्री होती है नांग के पति दिन की। दिन जिंदा था, जिसे देखकर नांग की सांस में सांस आती है। वो अपने पति से रियूनाइट होती है, पर अलिंग अपने पापा को पहचानने से मना कर देता है, क्योंकि दोस्तों दिन 1 साल बाद लौटा था घर वापस युद्ध से। दिन को पता चलता है कि उसकी माँ भी मर चुकी है, जिससे निराश होकर दिन अपनी फैमिली के साथ जाता है अपनी माँ की कब्र पे। नांग जल्दी घर चले जाती है खाना बनाने के लिए और दिन को अलिंग बार बार यही बोल रहा था कि वो उसका पापा नहीं है, जिससे दिन को आ जाता है गुस्सा। यहाँ पे दिन को लगने लगता है कि शायद उसकी बीवी ने किसी और के साथ अफेयर चला रखा है।
इसलिए घर जाकर वो अपनी बीवी से बात भी नहीं करता। देन जब नांग कपड़े बदल रही थी तो दिन को नांग के पास दिखाई देता है एक अनजान आदमी जो उसे टच कर रहा था। और अब दोस्तों, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो यहाँ पे क्या करता? ऑब्वियसली जाकर देखता कि बात क्या है। पर दिन वो पागलों की तरह गुस्से में बैठा रहता है, जो बहुत बेवकूफी की बात थी इस मूवी के अंदर। पर अभी तो शुरुआत है। अब जब नांग खाना लेकर आती है तो दिन उससे लड़ाई कर लेता है। वो चाटा भी मार देता है उसमें, ये कहकर कि वो अब उसकी बीवी नहीं, उसने उसे धोखा दिया है और शायद अलिंग भी उसका बेटा ना हो। दिन नांग की एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद नांग इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है कि वो जाके कूद जाती है नदी में। आई गेस यहीं पे मूवी का सारा लॉजिक मारा गया। इतनी सी बात पे ऐसा कौन करता है? इतना ही नहीं, जब दिन को पता चलता है ये सब तो वो अपनी बीवी को बचाने तो भागता है, पर अपने बेटे को कंधे पे बिठाकर, वो भी नदी में। अरे भाई क्यों? अकेला भी तो भाग सकता था। एनीवे, दिन को उसकी बीवी कहीं नहीं मिलती और देर रात को जब दिन परेशान था तो अलिंग बात करने लगता है अपनी परछाई से घोस्ट लैम्प की रोशनी में बैठकर। जी हाँ दोस्तों, वो घोस्ट लैम्प वापस आ गया था अलिंग के पास। देन पूछने पे अलिंग दिन को बताता है कि वो परछाई उसका असली पापा है, जिससे फाइनली दिन की आंखें खुलती है। वो समझने लगता है कि शायद कुछ डिमोनिक हो रहा है और तभी घर पे भाग कर आती है शमन, जो जिंदा बच गई थी उस रात को शैतानी आत्मा से, पर उसका भाई हालम मारा गया था। शमन आते ही चिल्लाती है कि उसे वो घोस्ट लैंप वापस चाहिए। नेक्स्ट सीन में शमन दिन को सारी सच्चाई बता देती है और फाइनली दिन को अपनी गलती का एहसास होता है। शमन दिन और अलिंग को ले जाती है अपने घर, जहाँ पे थी नांग, पर नांग अब कोमा में चली गई थी। बेसिकली शमन ने नांग को बचा लिया था नदी में डूबने से पहले, पर अब नांग की आत्मा फंस गई थी आत्माओं की दुनिया में उस शैतानी शक्ति के साथ, जो हमारी दुनिया में घोस्ट लैम्प की वजह से आई है। शमन अब स्टार्ट करती है एक रिचुअल ताकि वो नांग की आत्मा को वापस बुला सके। वो जलाती है घोस्ट लैम्प और कांटेक्ट करती है आत्मा की दुनिया से, जिससे अचानक वो पहुंच जाती है आत्माओं की दुनिया में एक और बार। अब यहाँ पे शमन नांग को ढूंढ तो लेती है, वो नांग को वापस चलने को भी बोलती है, पर दोस्तों नांग डरी हुई थी। एंड देन शमन को पकड़ लेती है वो काली एंटिटी, जो बोलती है कि क्या तू मुझे भूल गई, जिससे शमन को आता है एक विजन और फाइनली हमें पता चलेगा कि ये काली एंटिटी है कौन। सीन वापस आता है उस टाइम पे जब मूवी की शुरुआत में गांव वालों ने उस लड़की को नदी में फेंककर मार डाला था, और ये सब होने के बाद शमन चिल्ला पड़ी थी। वहीं भीड़ में था अचोंग नाम का एक आदमी, जिसने सारे गांव वालों को भड़काया था उस लड़की के खिलाफ। अचोंग ही था जिसने बोला था कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। असल में उस लड़की का नाम था एमेई, और हाँ, वो सच में प्रेग्नेंट थी क्योंकि 6 महीने पहले अचोंग ने उसका रेप किया था। ये बात शमन जानती थी और अब वो सबको सच्चाई बता देती है। अचोंग गांव की पुरानी सोच का इस्तेमाल कर एमेई को मारना चाहता था ताकि उसका भांडा ना फूटे, और वो सक्सेसफुल भी हो गया क्योंकि बेचारी एमेई डूबकर मारी गई। हालांकि देन सारे गांव वाले भड़क जाते हैं अचोंग पे, पर अचोंग भागता है अपनी जान बचाकर। काफी देर भागदौड़ी के बाद अचोंग को गांव वाले घेर लेते हैं और खुलता है एक राज। असल में अचोंग काला जादूगर था और वो पूरे गांव को यहाँ पे एक श्राप दे देता है। अचोंग के हिसाब से वो मर जाएगा और वो मरकर वापस आएगा शमन से बदला लेने और गांव वालों को परेशान करने, क्योंकि दोस्तों शमन की वजह से ही अचोंग की सच्चाई सामने आई थी। ये श्राप लेकर अचोंग ने सबके सामने खुदकुशी कर ली थी और ये विजन देखकर प्रेजेंट में शमन को होश आ जाता है। फाइनली शमन समझ जाती है कि घोस्ट लैंप ने अचोंग की आत्मा को वापस बुला लिया है हमारी दुनिया में ताकि वो अपने श्राप को पूरा कर सके। यही रीजन है कि आजकल गांव में लोग पोजेस्ड हो रहे थे, क्योंकि अचोंग का श्राप आजाद हो गया था, और यही रीजन था कि वो आत्मा शमन को जानती है और वो अपना बदला लेना चाहती है शमन से। शमन अब ये सब बताती है दिन को, और शमन के हिसाब से अचोंग की आत्मा शमन को मारने जल्दी आएगी। पर एक और बात थी, असल में नांग की आत्मा असली दुनिया में नहीं लौटना चाहती क्योंकि वो डरी हुई थी। पर दोस्तों नांग की आत्मा अचोंग के श्राप से नहीं डर रही, वो डर रही थी अपने पति के गुस्से से, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी का फैसला किया था।
यानी दिन को अपनी बीवी से माफी मांगनी होगी, तभी ये सब ठीक होगा। यहाँ से सीन आता है 3 लड़कों पे जो रात के टाइम कब्रिस्तान में आए थे मस्ती करने। वो लोग एक भूत को बुलाने वाला गेम खेलते हैं एक कब्र के ऊपर, क्योंकि इन्हें जानना था कि भूत होते हैं या नहीं। एनीवे जो गेम था वो बिल्कुल ऊईजी बोर्ड की तरह था, जिससे आत्मा जल्दी ही आ जाती है और उन लड़कों के सवालों का जवाब देने लगती है। पर गेम में हो जाती है गड़बड़ और अचोंग की डिमोनिक आत्मा आकर पोजेस कर लेती है किन नाम के एक लड़के को, ताकि वो गांव वालों से अपना बदला ले सके। नाउ बैक टू शमन, जो करती है एक रिचुअल जिसमें वो भेज देती है दिन की आत्मा को स्पिरिट वर्ल्ड में, जहाँ पे दिन को अपनी बीवी को ढूंढ कर उसे वापस लाना होगा इससे पहले देर हो जाए, और अगर दिन फेल हो गया तो वो भी मारा जाएगा। रिचुअल खत्म होते ही दिन जाग जाता है भूतों की दुनिया में, जहाँ पे उसके पास बैठी हुई थी हालम की आत्मा, जो दिन की मदद करेगी उसकी बीवी को ढूंढने में। ऑब्वियसली ये सब दिन के लिए बिल्कुल नया था और डरावना था, क्योंकि घर के बाहर गांव में घूम रही थी बहुत सारी आत्माएं। पर हालम की आत्मा दिन को समझाती है बहुत अच्छे से। हालम के हिसाब से दिन को जाकर अपने किसी रिश्तेदार की आत्मा को ढूंढना होगा, क्योंकि वो रिश्तेदार जानता होगा कि दिन के सारे रिश्तेदारों की आत्मा कहाँ पे है, इंक्लूडिंग उसकी बीवी की आत्मा के बारे में भी। वहीं दूसरी तरफ पोजेस्ड किन आ जाता है श्राप लेकर शमन के घर में उसे मारने के लिए, पर शमन जानती थी कि अचोंग अपना बदला लेने आएगा और इसलिए शमन ने तैयारी कर रखी थी। पोजेस्ड किन घर में घुसते ही एक फंदे में फंसकर उल्टा लटक जाता है और शमन आती है अपना जादुई पौधा लेकर किन का एग्जॉर्सिज्म करने। शमन किन को खूब मारती है, पर देन किन पकड़ लेता है शमन की गर्दन। वो फंदे से भी नीचे गिर जाता है और दोनों में हो जाती है घमासान लड़ाई। पर लड़ाई के बीच में आ जाता है अलिंग घोस्ट लैंप लेकर। दोस्तों यहाँ पे अलिंग अचोंग की आवाज पहचान जाता है, क्योंकि इतने दिनों से अचोंग अलिंग का पापा होने का नाटक कर रहा था। अलिंग देन घोस्ट लैंप अचोंग को दे देता है, जिसे अचोंग बुझा देता है, जो बहुत गड़बड़ की बात थी, क्योंकि बिना घोस्ट लैंप की रोशनी के दिन और नांग वापस असली दुनिया में नहीं लौट पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भूतों की दुनिया में दिन पहुंचता है भटकता भटकता अपने घर, जहां पे वो मिलता है अपनी गुजर चुकी माँ लिन से। दोनों रियूनाइट होते हैं, पर क्योंकि लिन को ऑलरेडी दिन की कंडीशन पता थी, तो वो तुरंत अपने बेटे को बता देती है कि उसकी बीवी कहाँ मिलेगी। जिसके बाद दिन एक तितली में बदलकर चले जाता है अपनी बीवी के पास, यानी दिन भी इस दुनिया के तौर तरीकों को समझ रहा था। बैक इन रियल वर्ल्ड पोजेस्ड किन और शमन में घमासान लड़ाई होती है। कई बार तो बेचारी शमन मरते मरते बचती है, पर एंड में वो खुद को लॉक कर लेती है रिचुअल वाले कमरे में। हालांकि अचोंग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो शमन को और ज्यादा पीटता है, पर लकीली शमन के हाथ में लग जाती है होली अगरबत्तियां, जिससे वो अचोंग की आत्मा को जलाकर भगा देती है और किन हो जाता है बेहोश। दूसरी तरफ भूतों की दुनिया में दिन पहुंच जाता है एक गुफा में, जहां पे उसे मिलती है अपनी बीवी। दिन अपनी बीवी से माफी मांगता है, उसे समझाता है कि असली दुनिया में क्या डिमोनिक तांडव हो रहा है, और उसे याद दिलाता है उन पलों को जब दिन और नांग का प्यार नया नया था। नांग को सब समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पर एंड में वो अपने पति को माफ कर देती है। सेम टाइम पे असली दुनिया में शमन अलिंग से घोस्ट लैंप लेकर उसे फिर से जला देती है, और जल्दी ही शमन के सामने आता है दिन, जिसे होश आ गया था। अब दिन को देखकर शमन को लगता है कि सब ठीक हो गया, पर नहीं, क्योंकि अचानक दिन डिमोनिक होकर शमन को मारने लगता है। यानी कि दोस्तों आचोंग की ईविल आत्मा किन के शरीर से निकलकर घुस गई थी दिन के शरीर में। पोजेस्ड दिन अब शमन को मारकर दूर फेंक देता है, और वहीं भूतों की दुनिया में जब नाग और दिन घर आ रहे थे, तभी उन दोनों के सामने आ जाती है एक माँ और बेटी की आत्मा। अब क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि ये दोनों कौन हैं? वेल, ये दोनों थे ए मेई और उसकी बेटी, जो कभी पैदा नहीं हुई थी। हाँ, वही ए मेई जिसका रेप अचोंग ने किया था और प्रेग्नेंट हालत में ए मेई को दिन नदी में फेंक दिया गया था। यहाँ पे ए मेई की आत्मा दिन और नांग से मदद मांगती है, क्योंकि उन्हें भी अचोंग से अपना बदला लेना था। अब यहाँ से फाइनली लास्ट बार असली दुनिया में अचोंग, जो दिन के शरीर में था, वो बढ़ता है अलिंग की तरफ घोस्ट लैंप बुझाने के लिए, पर एंड टाइम पे नांग आ जाती है और वो अपने बेटे को बचा लेती है। यानी नांग जिंदा हो गई थी, और वो अचोंग को बोल देती है कि वो अब नहीं बचेगा। नांग देन घोस्ट लैंप का इस्तेमाल कर बुलाती है ए मेई और उसकी बेटी की आत्मा को। वो आत्माएं जल्दी ही आ जाती है असली दुनिया में और हमला कर देती है अचोंग पे परछाई बनकर।
हम लोग आत्माओं को परछाई के ही रूप में लड़ता हुआ देख पाते हैं, जो कुछ नया था। अब जब आत्माएं लड़ रही थी तो नांग देखती है शमन की लाश को। जी हाँ दोस्तों, लड़ाई में शमन मारी गई थी। शमन की आत्मा दिन पहुंच जाती है भूतों की दुनिया में और वो मिलती है अपने भाई हालम से और लिन से। ये तीनों आत्माएं मिलकर अब प्रार्थनाएं करती हैं ताकि अचोंग की आत्मा कमजोर हो जाए। वहीं रियल दुनिया में एमे की आत्मा अचोंग की आत्मा से हार रही थी, पर फिर नांग घोस्ट लैंप उठाकर बुला लेती है अपने पति की आत्मा को। अचोंग जीत ही जाता, पर एंड टाइम पे दिन की आत्मा आकर उससे लड़ने लगती है। दोनों आदमियों की आत्मा फिर से काफी देर तक घमासान तरीके से लड़ते हैं और नान भी मदद करती है अपने पति की, पर इस चक्कर में घर में लग जाती है आग। सीन बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है। अचोंग और दिन लड़ते रहते हैं, शमन प्रेयर करती रहती है, आग झुलसती रहती है और फाइनली दिन की आत्मा नांग के साथ मिलकर अचोंग को हरा ही देती है। दिन का शरीर हो जाता है बेहोश और दिन अपने शरीर में वापस लौट आता है। पूरी फैमिली उस जलते हुए घर से भाग जाती है और फाइनली ये लोग सेफ थे। वहीं स्पिरिट वर्ल्ड में लिन की आत्मा शमन को थैंक यू बोलकर चले जाती है। शमन के हिसाब से अचोंग की आत्मा अब किसी को परेशान नहीं करेगी, क्योंकि प्रेयर्स की वजह से वो वापस भूतों की दुनिया में नहीं लौट पाया था। अचोंग अब चले गया था नरक में और शमन और हालम की आत्मा अब इस आत्माओं की दुनिया में बाकी भूतों की मदद कर सकते हैं, जिस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये था पूरा रिकैप द सोल लैंटर्न मूवी का, और भले ही इस मूवी की कहानी कंफ्यूजिंग हो, मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है, तो मुझे आशा है कि आप सभी को सब कुछ समझ आ गया होगा। इस मूवी में कुछ बिना सेंस वाले सीन थे, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और मूवी लिटरली 1 घंटे 40 मिनट की थी, जबकि कुछ सीन्स बहुत छोटे हो सकते थे। स्टोरी वाइज ठीक थी कहानी, पर पर्सनली मुझे पुराने गांव की ऐसी कहानी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, और इन रीजंस की वजह से मैं इस मूवी को दूंगा 4.7 आउट ऑफ 10। आप लोग मुझे अपनी रेटिंग्स कमेंट में बता सकते हो। आप देख रहे हो डेमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, तो देर किस बात की, तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ये काम बिल्कुल फ्री है और हमारे चैनल की बहुत मदद करता है। मैं हूँ कैरिश और मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे, और पर्सनली मैं सबका रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहां जाके भी फॉलो कर लो। आपने मेरी इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।